लोग बाग कहते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊँ। कोई कहता है झिरी, कोई कहता है दाग लगी हुई, कोई कहता है झिरी फटी हुई। मगर मेरी दृष्टि में जो भगवान की दी हुई ये देह रूपी चादर है, ये बिल्कुल कोरी है। चदरिया कोरी की कोरी, ये मेरे भजन का उन्माद है। चदरिया कोरी की कोरी, और हाथ लगाना हाथ नहीं तो मैली किस विध हो। जिसको हो गया ब्रह्म द्वैत का, उसकी मति गई गौरी। चदरिया कोरी की कोरी। हम सब पुतलियाँ हैं, काठ की पुतलियाँ क्या कर लेगी हाथ बंधा डोरी से, और अपने सर काहे को लेता हाथ जाने या डोरी। चदरिया कोरी की कोरी। घट में मंदिर, घट में मस्जिद, गिरिजा और गुरुद्वारा, बाहिर तीर्थों किसको ढूंढे, जो ऊँट फिरे बिन मोरी। चदरिया कोरी की कोरी। गोविंद गुण गाता बंजारा, अलख जगाता जा, और जीवन के समभाग रचा दे, रंग में रंग कर कोरी। चदरिया कोरी की कोरी। और ये रंग गुरु कृपा से मिलता है, माता पिता के आशीर्वाद से मिलता है, पितरेश्वरों की सद्भावनाओं और आशीर्वाद से मिलता है। उसको कभी भी जिंदगी में कोई कर्म नहीं करता। कितने ही कर्म किए हुए हों पहले के जो हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। मगर अब अगर आपने ये कंसेप्ट धारण कर लिया है तो चदरिया कोरी की कोरी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक ब्रह्म द्वितीय और नास्ति, हम ब्रह्मास्ति, और फिर सिया राम मैं सब जग जानी, ये बात है। फिर उसके बाद में भी अगर आप अपनी चादर को कोरी बांधते हैं और सारा उनको सर्व कृष्णार्पण कर देते हैं तो आप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये मेरी निवेदन आपसे है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि और वो जितने भी मुक्त हुए हैं, चूँकि वैसे गीता में 9वें अध्याय में कहा है कि मुक्ति की इच्छा भी ब्रह्मभूत बना देती है, तो इसकी भी इच्छा नहीं होती क्योंकि आपके कर्म है ही नहीं, आपने सब सौंप दिए तो आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और जब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो आप तो बहुत लोग के बस हैं, आप तो उसी आत्मा में विलीन हो जाएंगे जिस आत्मा की शक्ति पूरी सृष्टि में जो है उत्पन्न होती है, जाती है, आती है और जाती है। आप सब कर्मों से मुक्त होने के लिए चादर को हमेशा कोरी रखें।